वेलकम एवरीवन। सो आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। जो इससे प्रीवियस चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस किए थे विच आर डिजीज़ कॉजिंग, राइट। उनके सिम्टम्स, उनका ट्रीटमेंट और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने लाइफ साइकिल भी डिस्कस करी थी। सो इस चैप्टर में हम प्राइमरली फोकस करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अस, राइट। So as we all know that microbes, they are present everywhere in soil, water, air, even inside our bodies, right? हमारे साथ साथ they are also present in the bodies of animals and plants, and they are also present ऐसे sites पर जहाँ पर कोई और लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, सच एज हमारे थर्मल वेंट्स जहाँ पर the temperature is around 1000 degree Celsius deep into the soil, right, under the layer of snow and in highly acidic environment. तो ये सारे ऐसे environment हैं जहाँ पर कोई और लाइफ फॉर्म का एग्जिस्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे भी लाइफ फॉर्म्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट देयर, right? And microbes, they are of diverse category such as protozoa, bacteria, fungi, microscopic animals, and plant virus, viroids, and other prions that are proteinaceous infectious agents, right? तो सबसे पहले we will discuss the microbe in household products। और household products की हम बात करें तो first of all we will discuss the production of curd from milk, right? So कर्ड का मिल्क में कन्वर्जन होता है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज लैक्टोबैसिलस, और भी देर आर अदर कॉमनली बैक्टीरिया जिनको हम क्या करता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मुझे ही समझ में नहीं आता। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। नाउ विल डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, and this production of curd from milk is happen because of the microorganisms such as lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria, जो कि मिल्क में ग्रो करते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब ड्यूरिंग देयर ग्रोथ इन मिल्क जितने हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक एसिड जो कि मिल्क को पार्शली डाइजेस्ट करता है और कोएगुलेट करता है, राइट। अब कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू फ्रेश मिल्क एज अ इनोकुलम, और इसको हम स्टार्टर भी कहते हैं। अब ये स्टार्टर में देर आर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, विच इज़ एट सूटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे, मिल्क को कन्वर्ट करेंगे कर्ड में, राइट, और जो कि मिल्क की न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग दी विटामिन B12, राइट। अब हमारे स्टमक में भी जितने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं दे प्ले अ बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट। सो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कर्ड हमारा गट हेल्थ को चेक करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो वैसे ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कर्ड में है ये हेल्प करता है in checking disease causing microbe in our stomach, right? So in this picture हम clearly देख सकते हैं that there is coagulation of milk, right? अब यहाँ पर coagulation भी हमारा
मिल्क प्रोटीन्स का होता है, राइट, एंड दिस इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। नाउ विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले विल ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है टू वार्म मिल्क, राइट, क्योंकि उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक वार्म इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे ही हम एक ऑलरेडी बना हुआ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड उस वार्म मिल्क में ऐड करेंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा वहाँ पर। अब जैसे ही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा तो जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होता है वो उसको कन्वर्ट करना शुरू करेगा इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, राइट। एंड इस प्रोसेस से क्या होता है, अब लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इससे पीएच हमारा लो होना शुरू होगा जो कि मिल्क को मोर एसिडिक बनाएगा, इसलिए हमें दही और खट्टा टेस्ट करती है, राइट। अब जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी मिल्क की तो जो मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं जिसको कि हम केसीन प्रोटीन कहते हैं वो डीनेचर होना शुरू होगा और एक डीनेचर होने के बाद एक थिक और सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कि हम कर्ड कहते हैं, राइट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में फोटो में देखा था दैट दिस इज कर्ड। नाउ द लैक्टिक एसिड कंट्रीब्यूट्स टू द सार टेस्ट ऑफ कर्ड। अब सार टेस्ट इसलिए आता है बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिटी, राइट, एंड वी नो कि एसिड का बाय टेस्ट इट सार इन नेचर। नाउ जो डो हम यूज़ करते हैं इन डोसा और इडली, इट इज़ ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, राइट। अब जो पफ्ड अप अपीयरेंस आता है डो में, राइट, अगर हम बात करें पिज़्ज़ा का डो या छोले भटूरे का डो, तो जो भी वो पफ अप अपीयरेंस होता है इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, राइट। अब जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी अ पिज़्ज़ा डो, तो ये जो पफ अप अपीयरेंस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द CO2 एवोल्यूशन गैस, राइट। अब सिमिलरली डो जो कि हम ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं, अब उस डो को फर्मेंट करने के लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं जिसको वी कॉल्ड एज सैकेरोमाइसिस सर्वेसी और बेकर्स ईस्ट, जिस कॉमनली हम बेकर ईस्ट से कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सर्वेस, राइट। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर में ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं और ये इस फर्मेंटेशन के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो एक टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जो कि मेड अप बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स, राइट। चीज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड in which microbes were used. अब चीज़ भी देर आर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ चीज़, राइट, जिनका टेक्सचर अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है और टेस्ट अलग होता है, राइट। अब ये फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट इट इज़ ड्यू टू द स्पेसिफिक माइक्रोब। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल इन स्विस चीज़ due to the production of CO2 gas by a bacteria called Propionibacterium shermani, right, and the Roquefort cheese are ripened by growing specific fungus जिसको हम Penicillium Roquefort कहते हैं, which gives them a particular flavor, right. So in this case इस पिक्चर में हम देख सकते हैं there are large hole in चीज़, दिस इज़ ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, और इस चीज़ को हम स्विस चीज़ भी कहते हैं, राइट, विच इज़ ड्यू टू प्रोपेनोइबैक्टीरियम
शर्मानी, राइट, चीज़। एंड दिस इज हमारा रॉकफोर्ट चीज़, राइट। एंड दिस ये जो ब्लू स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू फंगस दैट इज़ पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, जो कि इसको एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और टेक्सचर देता है। नाउ हाउस होल्ड के साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट। माइक्रोब्स की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली यीस्ट which has been used from time immemorial for the production of beverage जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, बेसिकली जितना हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं या अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, उसके लिए हम यीस्ट का यूज़ करते आ रहे हैं बहुत काफ़ी पुराने टाइम से भी, राइट। अब ये जो हम यीस्ट यूज़ करते हैं, इट इज़ सेम एज द बेकर्स यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सर्विसे, राइट, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, एंड जिसको हम ब्रूवर्स यीस्ट भी कहते हैं, राइट। सो हमारा बेकर्स यीस्ट और ब्रूवर यीस्ट सेम है, दैट इज सैकेरोमाइसिस सर्विस, राइट। अब ये जो हम ड्रिंक्स बनाते हैं वो यूज्ड माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल, राइट। अब wine and beer, they are produced without distillation, whereas जितने भी अदर अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं जैसे कि विस्की, ब्रांडी और रम, इनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिकली होता है, इसमें हम अल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं ना बेवरेज, राइट। जैसे कि बियर, वाइन एंड बियर में अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए उसको हम विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम विस्की और किसी और अल्कोहल बेवरेज पे जाते हैं तो वहाँ पर अल्कोहल कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलता है, तो उसको अल्कोहल कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्रियल सेटअप जहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस लार्ज ड्रम्स होते हैं जिसमें हमारा मॉल्ट या सीरियल्स, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो वो ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देयर इज एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द वर्ड एंटीबायोटिक्स, राइट। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज एंटी, देन बायो। सो एंटी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड वी ऑल नो बायो मीन्स लाइफ, राइट। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, एंड दिस अगेंस्ट लाइफ का मतलब है इन कंटेस्ट टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और जब हम ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, दे आर प्रो लाइफ। सो एंटीबायोटिक्स होता क्या है? एंटीबायोटिक्स, they are the chemical substances which are produced by some microbes, and this chemical can kill और दूसरे disease causing microbe को growth पे retardation करता है, right? So antibiotics is a chemical substance which are produced by some microbes, and this chemical या तो वो किसी disease causing माइक्रोब को किल कर देगा या तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, राइट। सो देयर इज दिस कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से जान जाते हैं, राइट। अब इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी की भी स्टोरी है एक। सो व्हाट हैपेंड दैट देयर इज दिस साइंटिस्ट जिनको हम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं, एंड ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, right, and he once observed that a mold growing in one of his unwashed plate around which staphylococci could not grow,
right? And he found out that the chemical produced by the mold, तो उस केमिकल की वजह से वो सेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहा था, राइट? सो उस केमिकल को जो मोल्ड से ग्रो प्रोड्यूस हो रहा था, उन्होंने उसका नाम रखा पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि वो मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम का था, राइट? हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज अ एंटीबायोटिक was established later by two members. First is Ernest Chain and Howard Florey, right? And this penicillin antibiotics is used in to treat American soldiers wounded in World War II, right? और इसके लिए फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945. सो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन की डिस्कवरी की स्टोरी. So he is Alexander Fleming. And here we can see the various antibiotic classes, right? Here it is penicillin, tetracycline, right? Ampicillin, cephalosporin, and many more. अभी तक we have learned that microbes are used for the production of alcoholic beverage, antibiotics, right? And there are also other microbes which are used for various chemicals, such as जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स, तो देयर इज़ फंगस जिसको हम एस्परजिलस नाइगर कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर सिट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटाई, ऑल्सो अ बैक्टीरिया which is used for the production of acetic acid, right? Clostridium butylicum जो कि एक बैक्टीरिया है यूज्ड फॉर ब्यूटारिक एसिड. लैक्टोबैसिलस फॉर लैक्टिक एसिड, राइट? yeast Saccharomyces cerevisiae used for the production of ethanol, ये हम जानते हैं, राइट? नाउ apart from antibiotics, alcoholic beverage, right, other chemical compounds such as citric acid, butyric acid, lactic acid, microbes को हम enzyme production के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, right? For example, lipase, which is used in detergent formulation, right? अब मार्केट से हमने बॉटल्ड या टेट्रा पैक जूस सबने बाय किया होगा, राइट? तो जब हम घर में फ्रेश जूस निकालते हैं और जो जूस हमारा टेट्रा पैक या बॉटल्ड में आता है, जैसे रियल जूस हो गया, तो इनमें क्या होता है, वी कैन सी क्लियरली बहुत डिफरेंस होता है, राइट? तो जो फ्रेश जूस हम निकालते हैं या हम फ्रेश जूस मार्केट से ख़रीदते हैं, तो वो उतना क्लियर नहीं होता जितना क्लियर एक बॉटल या टेट्रा पैक का जूस होता है, राइट? सो अब ये होता इसलिए है क्योंकि बॉटल जूस को हम क्लैरिफाइड करते हैं बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस, जो कि एक एंजाइम्स होते हैं, राइट? नाउ एक और एंजाइम जिसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, राइट? और उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई किया जाता है, जो कि क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ होता है, राइट? फॉर द पेशेंट्स which have undergone myocardial infarction leading to heart attack. So all these are the enzymes and their usefulness which are produced by microbes, right? और भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, राइट? अब हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो हमारी बॉडी है इट कैन डिफ्रेंशिएट कि उसका ऑर्गन कौन सा है और ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाहर की बॉडी से आया है, राइट? अब वो हमारी बॉडी उस डोनेटेड ऑर्गन को डैमेज ना करे या उस पर अटैक ना करे, उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव
उस पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिसने कोई ऑर्गन रिसीव करा है, राइट। नाउ another is stanins, which is produced by yeast Monasus purpurus, which has been commercialized as blood cholesterol lowering agent. Right, now we will discuss microbes in sewage treatment. So the treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes which are naturally present in the sewage. अब ये ट्रीटमेंट हमारा 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड स्टेप इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. So primary treatment is it involves physical removal of particles, right, large and small, from sewage through filtration and sedimentation. तो जितने भी लार्ज और हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे बॉटम में, और जितने हमारे स्मॉल और लाइटर पार्टिकल्स होंगे उनको हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस फिल्ट्रेशन, right. Now initially the floating debris is removed by sequential filtration. हम जितना भी हमारा ग्रिट था, सॉइल, स्मॉल पेबल, लार्जर पार्टिकल्स, they are removed by sedimentation, right. So all solid जो सेटल कर जाएगा उसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे, right. एंड जितना हमारा सुपरनेटेंट है दैट फॉर्म्स द एफ्यूलेंट. अब जितना हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में एफ्यूलेंट था जो सेटल डाउन नहीं हुआ उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं. नाउ द प्राइमरी एफ्यूलेंट को हम पास करते हैं इनटू लार्जर एरिएशन टैंक्स, जहाँ पर इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, और एयर उस एफ्यूलेंट में पंप की जाती है, राइट. अब जब एयर उसमें पंप की जाएगी सो इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन इट, राइट. अब जैसे वो माइक्रोब ग्रो करेंगे तो जितना भी उसमें ऑर्गेनिक पार्ट होगा उस एफ्यूलेंट में, तो माइक्रोब उसको कंज्यूम कर लेंगे, राइट. तो जैसे जैसे उस एफ्यूलेंट में हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता जाएगा तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी डिक्रीज होनी शुरू होगी, राइट. अब क्वेश्चन आता है ये बीओडी या जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं ये होता क्या है. सो बेसिकली BOD it refers to the amount of oxygen, right, that would be consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. So basically 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना भी हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है उस ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए बाय बैक्टीरिया जितनी भी ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है वो हमारा BOD होता है, राइट. तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उस पानी में तो BOD ज़्यादा होगा, राइट. ऑर्गेनिक मैटर अगर कम होगा तो BOD कम होगा. तो प्राइमरी एफ्यूलेंट में मैकेनिकली उसको एजिटेट किया जाता है और एयर उसमें पंप की जाती है. सो नाउ जब एयर पंप होगी एरोबिक माइक्रोब ग्रो करेंगे तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उस पानी में उसको वो डाइजेस्ट या उसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करेंगे, तो स्लोली हमारा BOD डिक्रीज होना शुरू करेगा, राइट. तो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड, राइट. सो BOD टेस्ट इज द मेजर the rate of uptake of oxygen by in sample of water, right. So thus BOD is a measure है कि उस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है कि नहीं, राइट.
सो जितना BOD ज़्यादा होगा उतना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और उतना ही वो वाटर पोल्यूटिंग होगा, राइट। नाउ so once the BOD of sewage is reduced, then जो effluent है हमारा उसको हम पास करेंगे इन अ सेटलिंग टैंक। क्यों? क्योंकि जब हम उसको मैकेनिकली एजिटेट करके उसमें एयर पंप करा रहे थे तो हमारे माइक्रोब ग्रो कर रहे थे, तो उन माइक्रोब का भी एक मैश लाइक फ्लॉक बन गया था, तो वो भी हमें हमारे वाटर में नहीं चाहिए, तो उसको हम एक सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारा माइक्रोब का जो फ्लॉक है, जो बैक्टीरियल फ्लॉक है, वो वहाँ पर सेटल कर जाएगा, राइट। सो इस सेटल सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। बट जबकि जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में जितना हमारा सॉलिड वेस्ट था जो सेटल हुआ था उसको हम प्राइमरी स्लज कहते थे, और जो सेकेंडरी में जितना हमारा बैक्टीरियल फ्लॉक है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, राइट। नाउ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को इज पम्प्ड बैक इनटू एरिएशन टैंक, जो कि एक स्टार्टर या इनोकुलम की तरह सर्व करता है, राइट। अब रिमेनिंग जितना भी होगा उसको लार्जर टैंक में ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट, जहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर देंगे, राइट। नाउ ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस वेरियस गैसेज जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन गैसेस से को हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज गैसेज आर इनफ्लेमेबल, right? So the effluent from secondary treatment is generally released into natural bodies like rivers and stream. तो अब जितना भी हमारा ये सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस है इसको एक बार हम रिव्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट, जिसमें हमारा जितना भी वेस्ट वाटर था उसको हम एक टैंक में कलेक्ट करते हैं और सेटल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जितना भी हमारे सॉलिड वेस्ट होता है वो सारा नीचे सेटल डाउन कर जाता है, राइट। तो इस सेटलमेंट को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जितना भी हमारा रेस्ट पार्ट होता है इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं और एफ्यूलेंट। अब इस एफ्यूलेंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो अब यहाँ पर जितना भी हमारा एफ्यूलेंट था उसको एक बड़े टैंक पर एजिटेट किया जाता है। डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर एजिटेटर्स होते हैं जो कि राउंड घूमते हैं, राइट। तो वाटर को मैकेनिकली एजिटेट करते हैं जिससे एयर अंदर पंप होती है, तो जितने एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो उसके अंदर ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं। वाटर का BOD लेवल डिक्रीज़ किया जाता है जो कि पानी को कम पोल्यूटिंग बनाता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस के बाद जैसे ही हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लो लो हो जाता है, देन उस वाटर को एक सेटलिंग टैंक पे एक सेटलिंग टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, राइट, जहाँ पर हमारा जो फ्लॉक था, राइट, तो जो फ्लॉक था इसको अलाउ करते हैं टू सेडिमेंट, और इस सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट को हम नेक्स्ट एरिएशन टैंक में वापस ऐड करते हैं एज अ स्टार्टर या इनोकुलेटर, राइट। अब बाकी के पार्ट को हम एक टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
उसको डाइजेस्ट किया जाता है, जिसको कि हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स बोलते हैं। राइट, अब इस डाइजेशन से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ होती हैं। अब इसके बाद जो भी हमारा वाटर बच जाता है, दैट इज़ ट्रीटेड वाटर, उसको फिर से किसी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि रिवर या स्ट्रीम पर रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट and role of microbes in sewage treatment.